जैसे कि आप जानते हैं कि जनवरी के महीने को थायराइड डिसऑर्डर्स का महीना का नाम दिया गया, तो आज हम उसी हवाले से बात करेंगे। हाइपरथायराइडिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं उनको क्या जनरल मेजर्स अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशंस लेने चाहिए, आज हम उसके हवाले से बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड एक है जिससे जो है एक हार्मोन सीक्रेट होता है थायरक्सिन, जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो बॉडी का होता है उसके लिए ज़रूरी एक हार्मोन है। जब ये बॉडी में बढ़ जाता है, जब थायराइड ग्लैंड जो है थायरक्सिन हार्मोन की ओवर सीक्रेशन करता है तो उसको हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है या ओवर एक्टिव थायराइड, जिसकी वजह से पेशेंट को कुछ स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती है, उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, उनकी पल्स रेट बढ़ जाता है, उनको भूख ज़्यादा लगती है मगर उनका वज़न जो है कम होता जाता है। तो ऐसे पेशेंट जब डॉक्टर्स के पास रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं, जिसमें थायराइड प्रोफाइल है, थायराइड की एंटीबॉडीज़ कराई जाती हैं, थायराइड स्कैन्स होते हैं और डिपेंडिंग कि क्या काज है, फिर अकॉर्डिंग टू काज जो है वो कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं। फिर पेशेंट के कंसेंसस से डॉक्टर जो है उनका मैनेजमेंट प्लान डिसाइड कर रहे होते हैं कि उनको ड्रग्स देनी है, सर्जरी करनी है या रेडियोएक्टिव आयोडीन दे रही होती हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का जो है वो कोमॉर्बिड्स क्या हो रहे होते हैं, वेदर पेशेंट जो है प्रेग्नेंट तो नहीं है फीमेल, तो वो पेशेंट के कंसेंसस से डॉक्टर एक मैनेजमेंट प्लान जो है वो डिसाइड कर रहे होते हैं। आज जो हम बात करेंगे ऐसे क्या जनरल मेजर्स है जो कि हाइपरथायराइड पेशेंट को करने चाहिए जिससे वो कॉम्प्लिकेशन से बच सकता है। जैसे कुछ एक कॉम्प्लिकेशन होती है हाइपरथायराइड में कि अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा होता है हाइपरथायराइड वाले पेशेंट में, और उनके अंदर जो है वो ब्लड, वैसे तो बोन से तो कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा था मगर वो ब्लड में जो है वो उनके लेवल्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को जो है वो हाइपरथायराइड पेशेंट को ऐसी डाइट्स नहीं लेनी चाहिए जो कि वो जिनमें जो है वो कैल्शियम लेवल्स बढ़ जाएं बॉडी के अंदर। तो उनमें मॉडरेट जो है वो स्पेशली जो है डेयरी प्रोडक्ट्स वो मॉडरेट अमाउंट में लेने चाहिए। और उनको जो नॉर्मल हाइपरथायराइड वाले पेशेंट्स होते हैं उनको जो है वो रूटीन में एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब वो एक्सरसाइज करेंगी तो उनकी बोन की जो डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस से इससे प्रिवेंशन होती है। दूसरा ये कि उनको जो है एक सनलाइट का एक्सपोजर प्रॉपर होना चाहिए, डेली सनलाइट का एक्सपोजर, जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो और उनके जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग रहें। अब हम आते हैं डाइट के ऊपर। तो हाइपरथायराइड में जो हम डाइट रिकमेंड करते हैं वो हेल्दी डाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि जो हाइपरथायराइड वाले पेशेंट्स में जो है वो मोटिलिटी बढ़ जाती है, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्पेशली विटामिन्स उनकी डेफिशिएंसी होती है, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए जो हेल्दी डाइट लेनी होती है और स्पेशली वो न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, फूड लेना चाहिए जिनका जो ट्रांजिट टाइम होता है वो कम होता है, उनकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी रैपिड होती है, जिसमें राइस हो गए, जिसमें आपका वीट हो गए, और अब आप उसमें जो है लेने चाहिए जैसे आप जो है विटामिन से आप विटामिन डेफिशिएंसी से पेशेंट को प्रिवेंट कर सकें। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मैंने कहा कि मॉडरेट अमाउंट में लेने चाहिए, एग वाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे अवॉइड करना चाहिए डाइट में, वो स्पेशली जो है वो आयोडाइज जो साल्ट होता है वो अवॉइड करना चाहिए। आयोडाइज साल्ट से क्या होता है कि इनकी जो है प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें आयोडाइज साल्ट है वो अवॉइड करना चाहिए। जिसको आयोडाइज साल्ट होता है जिसे हांडी वाला नमक कहा जाता है, तो वो अवॉइड करना चाहिए। दूसरा कि सी फूड जैसे है फिश हो गई या ऐसी कोई भी वेजिटेबल्स जो कि सी की सराउंडिंग्स में जो है वो ग्रो कर रही होती है, वो पेशेंट को नहीं लेने चाहिए, वो अवॉइड करने। स्पेशली काफ़ी सारी मल्टीविटामिन्स होती हैं, उसमें आयोडीन जो है इसका आयोडीन का कंटेंट ज़्यादा होता है, वो भी ऐसे पेशेंट जो है अवॉइड करें। अब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि बेनिफिशियल हो सकती हैं हाइपरथायराइड वाले पेशेंट में, उसमें एक न्यूट्रिएंट होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट सेलेनियम होता है। वो ज़्यादातर जो होता है वो ब्राज़ील नट्स में होता है, टर्की में होता है, चिकन में होता है, एग में होता है। तो वो उससे क्या होता है कि उससे सेलेनियम जो होता है वो थायराइड हार्मोन को रेगुलेट कर रहा होता है, तो वो हाइपरथायराइड वाले पेशेंट में बेनिफिशियल होता है। स्पेशली जो है वो उनकी एक जो कॉम्प्लिकेशन होती है ऑप्थेल्मोपैथी, उससे ये प्रिवेंट करता है।
और कुछ वेजिटेबल्स रहती हैं जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, वो क्या करते हैं कि इसकी जो थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन है उनको इनहिबिट कर रहे होते हैं, तो वो भी इनमें बेनिफिशियल पाए जाते हैं, तो वो फ्रीली ले सकते हैं। वो बेनिफिशियल कैबेज हो गया, टर्निप है, कॉलीफ्लावर है, ये बेनिफिशियल होते हैं। और स्पेशली जो है आयोडाइज साल्ट जो हो गया वो उनको अवॉइड करना चाहिए। अब हम आते हैं ऐसी कुछ डाइट्स होती हैं जो कि इनके सिम्टम्स को एग्रेवेट कर रही होती हैं। जैसे मैंने कहा कि उनकी पल्स रेट बढ़ जाता है, स्वेटिंग एक्सेसिव हो रही होती है, तो ऐसे जितने सिम्टम्स होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हमारी डाइट में होती हैं जिससे ये एग्रेवेट कर सकती हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे चॉकलेट हो गया, एक्सेसिव यूज़ ऑफ कॉफ़ी है, वनीला है, स्ट्रॉबेरी है, तो ये भी चीज़ें जो है हाइपरथायराइड वाले पेशेंट को अवॉइड करनी चाहिए।